Hello everyone, welcome to Arts Study Mediji. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fourth lecture of chapter 5 that is rulers and buildings. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था बिल्डिंग, टेम्पल्स, टैंक्स एंड मॉस्क, यानी कि जो मंदिरों, टेम्पल्स और मॉस्क वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, क्यों किया जाता था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड, यानी कि टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता था। जब एक राजा दूसरी राजा पे आक्रमण करता था तो वहाँ उस राजा का जो मंदिर होता था ना, उसको टारगेट क्यों करता था, उसके जो एम्पायर होता था उसमें जो मंदिर हुआ करता था वही क्यों टारगेट किया जाता था, इसका रीज़न क्या था, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब होता ये था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आखिर राजा बनवाते क्यों थे टेम्पल्स को। तो सबसे पहले तो अपना भक्ति दिखाने के लिए, हो सकता है वो शिव भगवान के फॉलोअर थे तो शिव मंदिर, विष्णु भगवान के फॉलोअर थे तो उसका मंदिर, आदि बरहा मंदिर टाइप का बनवाया करते थे, यानी कि अपने भक्ति को दिखाने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात था, वो अपना पावर और वेल्थ इन दोनों को दिखाते थे। जो मंदिर होता था वो उनके पावर का प्रतीक होता था, यानी कि जितना बड़ा मंदिर उतना पावरफुल राजा, इस टाइप का था, और जितना बड़ा मंदिर उसके अंदर उतना ज़्यादा धन। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जब भी कोई दूसरा राजा उस पर अटैक करेगा तो क्या चाहेगा कि सबसे पहले तो उसके पावर को क्रश करे, यानी कि उसका जो शक्ति है उसको ख़त्म करे। तो अगर कोई टेम्पल लूटा जाता था इसका मतलब राजा की बेइज्जती हो गई, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे वेल्थ होता था, बहुत सारे धन होते थे, उसको भी वो अपने साथ ले करके जाते थे, इसीलिए टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था। 9th सेंचुरी में पांड्यन किंग थे श्री मारा श्री बल्लवा, उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया, यानी कि श्रीलंका पे हमला किया, और वहाँ पे जो सिंगली किंग थे, सेना वन जिनका नाम था, उनको हरा दिया, ठीक है, सिंगली किंग को हरा दिया। उसके बाद वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कि एक क्रॉनिकल थे, इतिहासकार थे, उन्होंने, जिनका नाम था धम्माकिति, तो वो नोट करते, यानी कि लिखते हैं कि जब उसने अटैक किया तो उसने जितने भी वैल्यूएबल्स थे, यानी कि जो भी प्रीसियस महंगे सामान थे, जैसे जो बुद्धा का स्टैच्यू था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, ज्वेल पैलेस में रखा गया था। इसके अलावा वहाँ पे जो सोने के इमेजेस थे वेरियस मोनास्ट्रीज में, उन सबको सीज कर लिया गया उस राजा के द्वारा। अब इससे क्या हुआ, जो सिंगलिश रूलर थे उनके प्राइड को, यानी कि उनके इज्जत को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो इसका बदला लेना चाहते थे। तो जब नेक्स्ट सिंगली रूलर है, ठीक है, सेना 2 यानी कि सेना 1 का जो बेटा आता है, वो अपने जनरल को ऑर्डर करता है कि अब बदला लेंगे हम इसको, और चलो मदुरई को रेड करो, ऑर्डर देता है। मदुरई क्या था, पांड्या का कैपिटल था। इसके अलावा बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोट करते हैं कि एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रीस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा। उसके बाद जो है वो लोग एक्सपेडिशन किए, काफ़ी सारा एफर्ट लगाए ताकि वो गोल्ड स्टैच्यू को वापस ले सके। इसी तरह से 11th सेंचुरी में देखा जा सकता है, यानी कि जो राजेंद्र वन का जो पीरियड था जिसमें चोला डायनेस्टी साउथ में प्रॉस्पर कर रहा था, तो उस जमाने में राजेंद्र वन था, उसने शिवा टेम्पल बनवाया था अपने कैपिटल में, राजधानी में, और उसमें बहुत सारे स्टैचूज को लगवाया था जो कि वो सीज करके रखा था, यानी कि दूसरा जहाँ जहाँ वो अटैक करता था वहाँ से मूर्तियों को सीज करके लेके आता था, यानी कि जब भी अटैक करता था तो वो एक तरह से जीत ही लेता था, तो उसको जो जो अच्छा लगता था उठा करके लेके आता था और इस मंदिर में अपने सजा देता था। जैसे एक लिस्ट है, हालांकि ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, इसमें और भी नाम हो सकता है। जैसे वो जब चालुक्य को अटैक किया तो वहाँ से सन पेडेस्टल को लेकर के आया, जब वो दुर्गा डायनेस्टी पे अटैक किया तो वहाँ से एक गणेश का स्टैच्यू को लेकर के आया, एक नहीं सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा एंड गणेश, ठीक है। और नंदी सॉरी यहाँ पे दुर्गा डायनेस्टी नहीं है, गणेश का स्टैच्यू और दुर्गा का स्टैच्यू लेकर के आया, नंदी का स्टैच्यू लेकर के आया वो ईस्टर्न चालुक्य से। इसके अलावा भैरवी, जो कि एक शिवा का ही फॉर्म है, और भैरवा और भैरवी, ठीक है, इनका जो स्टैच्यू था वो कलिंगा से लेकर के आया था जो उड़ीसा में था। उसके बाद कली स्टैच्यू लेकर के आया था बंगाल के जो पालास थे वहाँ से। ये तो हो गया चोला का बात, चोला क्या क्या लेकर के आए थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस ज़माने में हमला करके कुछ कुछ लेके जाने में एक्सपर्ट, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद भी बोलते हैं या मोहम्मद भी बोलते हैं, ऑफ गजनी,
हालांकि बहुत लोग इसको मोहम्मद गजनी बोलते हैं, लेकिन ये मोहम्मद गजनी नहीं था, ये महमूद था। गजनी एक जगह का नाम है जो अभी अफगानिस्तान में है, ठीक है, मतलब उस जमाने में भी अफगानिस्तान में हुआ करता था। तो वहाँ का वो सुल्तान था, इसीलिए सुल्तान महमूद ऑफ गजनी उसको बोला जाता था। ये राजेंद्र वन के पीरियड में ही था। ये क्या करता था ना, बार बार इंडिया पे आक्रमण करता था। तो ये जब कैंपेन करता था सब कॉन्टिनेंट में, ये लगभग 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे। तो जब भी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था तो यहाँ के टेम्पल्स, ठीक है, अटैक करता था टेम्पल्स पे, डिफीट कर देता था किंग्स को, और टेम्पल में जो धन और मूर्तियाँ होती थी ना सोने वगैरह की, उन सब को वो लूट करके फिर वापस जाता था, फिर आता था। ऐसे ही कर करके उसने 17 बार आक्रमण किया था। और सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। हालांकि वो अच्छा रूलर नहीं था, क्योंकि वो एक जगह स्टेबल नहीं था, अपना साम्राज्य नहीं चलाता था, बार बार कभी इधर कभी उधर करते रहता था। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, स्पेशली सोमनाथ को, वो हीरो बनना चाहता था इस्लाम का, कि देखो हमने हिंदुइज्म को क्या कर दिया, एक तरह से तहस नहस कर दिया, हिंदू धर्म को एक तरह से गहरा चोट पहुंचाया है, हिंदुओं को बर्बाद किया है, इस टाइप का इंटेंशन था उसका। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस। बहुत सारे जो रूलर होते थे वो अपना पॉलिटिकल जो माइट था, अपना मतलब राजनीतिक वर्चस्व जो था या मिलिट्री सक्सेस, वो कैसे दर्शाते थे, तो अटैक करके और लूट करके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते थे डिफीटेड रूलर्स के, यानी कि जहाँ भी जाते थे वहाँ के रूलर्स को डिफीट करते थे, उनके मंदिरों को लूटते थे और इस तरह से खुद का पावर को शो ऑफ करते थे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।